हेलो एवरीवन, क्लास सेवन्थ एपीसी बुक्स एमएल अग्रवाल चैप्टर नंबर 2 हॉट्स दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट इज़ द लिस्ट फ्रैक्शन दैट मस्ट बी एडेड टू 1/1/3 डिवाइडेड बाई 1/1/2 डिवाइडेड बाई 1/1/9 में वह छोटी से छोटी संख्या जिसको ऐड करने पर टू मेक द रिजल्ट अ नेचुरल नंबर। तो जो रिजल्ट आएगा वह एक नेचुरल नंबर होगा। बोला ये गया है कि इस टर्म में या ये एक्सप्रेशन जो दिया गया है, इस एक्सप्रेशन में वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको ऐड करने पर आंसर क्या है, नेचुरल नंबर आए। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। किसी भी नेचुरल नंबर को मान लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जबकि वह नंबर हमें पता नहीं है तो उस नंबर को हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट द नंबर बी एक्स। मान लेते हैं कि वह नंबर एक्स है, लिस्ट नंबर एक्स है, जिसको कि इस टर्म में ऐड करेंगे तो नेचुरल नंबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इस नंबर में हमें क्या ऐड करना है? वह नंबर जिसको हमने माना है एक्स को। तो इन सबको फाइंड आउट करने के बाद नेचुरल नंबर 1 आना चाहिए। तो पहले ब्रैकेट के सॉल्व करेंगे। 4/3 इंटू का सिंबल आएगा 2/3, इंटू का सिंबल आएगा तो 10/9 का 9/10 होगा, प्लस एक्स इक्वल 1। मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई रेड्यूसिबल है नहीं, तो 4 2 ज़ा 8 एंड 3 3 ज़ा 9, इंटू हो जाएगा 9/10 प्लस एक्स इक्वल 1। यहाँ पे रेड्यूसिबल है, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10, 9 से 9 को रेड्यूस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 और 9 5 ज़ा सॉरी यहाँ पे 4/1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 9 नहीं है, 4 1 ज़ा 4 एंड 1 इंटू 5 5 हो जाएगा, प्लस एक्स इक्वल 1, प्लस एक्स इक्वल 1। अब 4/5 को ट्रांसफ़र कर देंगे, ये पॉजिटिव है तो ट्रांसफ़र करने पर निगेटिव हो जाएगा, तो एक्स इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 4/5। और माइनस कैसे किया जाता है ये तो आप जानते ही हैं। 5 का एलसीएम 5 हो गया, 5 से होल नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 1 जा 5 माइनस 4, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1/5। क्लियर है? तो लिख देंगे हैंस द रिक्वायर्ड नंबर बी नंबर इज़ 1/5, यानी 1/5 को उस नंबर में ऐड करेंगे तो एक नेचुरल नंबर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, आई रीड 4/9 ऑफ अ बुक ऑन 1 डे। मैं एक किताब के 4/9 पार्ट्स को एक दिन में पढ़ता हूँ, एंड 3/5 ऑफ द रिमेनिंग नेक्स्ट डे, और उसके जितने भी पार्ट बचे होते हैं, बचे हुए पार्ट के 3/5 पार्ट अगले दिन पढ़ा जाता है। इफ़ 100 पेजेस ऑफ द बुक वर स्टिल लेफ्ट अनरीड, अभी भी पहले दिन 4/9 पार्ट और बचे हुए का दूसरे दिन 3/5 पार्ट पढ़ा जाता है, तब भी उस बुक के 100 पेजेस अभी भी पढ़ने के लिए बच गए हैं। तो बोला ये जा रहा है कि हाउ मेनी पेजेस डिड द बुक कंटेन। तो आपको ये बताने कि उस बुक में कितने पेजेस हैं, नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमें मालूम नहीं है तो उसको हम लेट कर लेंगे। लिखेंगे लेट एज्यूम द टोटल नंबर ऑफ पेजेस भी एक्स। मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो हैं एक्स हैं उस बुक के, और पहले टोटल नंबर ऑफ पेजेस का कितना पार्ट पढ़ा गया फर्स्ट डे पर 4/9। तो लिखेंगे 4/9 ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा 4/9 इंटू एक्स, और ये आ जाएगा 4x/9। ये हो जाएगा फर्स्ट डे पर पढ़ा गया पार्ट। ठीक है, अब यदि फर्स्ट डे पर पढ़ा गया पार्ट है 4x/9, तो अब बचा कितना है, यानी रिमेनिंग पेजेस कितने हैं। तो रिमेनिंग पेजेस के लिए हम माइनस कर देते हैं कि मान लीजिए x में से 4x/9 को माइनस कर देंगे तो x माइनस हो जाएगा 4x/9, एलसीएम 9 आएगा, 9 से x में मल्टीप्लाई करेंगे 9x माइनस 4x, और माइनस कर देंगे 9x माइनस 4x हो जाएगा 5x/9। ये बचा हुआ पार्ट है रिमेनिंग पार्ट। अब रिमेनिंग पार्ट का कितना पार्ट पढ़ा जाता है दूसरे दिन, तो 3/5। तो लिखेंगे नाउ 3/5 ऑफ रिमेनिंग पेजेस इक्वल हो जाएगा 3/5 ऑफ 5x/9, जो कि हमने फाइंड आउट किया है, जो बचा हुआ है। तो 5 से 5 को रेड्यूस कर देंगे तो आंसर आएगा 3x/9।
इट मीन्स पहले दिन 4x/9 पढ़ा गया, दूसरे दिन 3x/9 पढ़ा गया, फिर भी इतना 2 दिन पढ़ने के बाद भी उस बुक के 100 पेजेस अभी बचे हुए हैं। क्लियर है? और टोटल पेजेस हमने कितना माना है? x। तो ये आप जानते हैं कि पहले दिन जितना पढ़ा गया पेज, दूसरे दिन जितना पढ़ा गया पेज और वो 100 पेज, जब तीनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे x इक्वल 4x/9 प्लस 3x/9 प्लस 100। लाइक टर्म को एक साथ ला देंगे यानी साइड चेंज कर देंगे। तो जब भी साइड चेंज करते हैं तो सिंबल क्या हो जाता है? चेंज। यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो x माइनस हो जाएगा 4x/9 माइनस 3x/9 इक्वल हो जाएगा 100। यहाँ पे x और ये तीनों टर्म का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 9 आएगा। 9 से होल नंबर x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x हो गया। माइनस 4x माइनस 3x क्यों है? 9 से 9 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है। यहाँ पे 9x पॉजिटिव है, हमने लिख लिया। यहाँ पे ये दोनों निगेटिव हैं तो जुड़ जाएंगे, आंसर नेगेटिव ही होगा। 4 + 3 7x हो गया बाई 9। 9 इक्वल हो जाएगा 100। क्लियर? और 9x में से 7x माइनस कर देंगे तो 2x/9 इक्वल 100 होगा। अब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमें 2 और 9 को ट्रांसफ़र कर देना है। 9 एज ए डिवीज़न है तो एज ए मल्टीप्लिकेशन होगा और 2 एज ए मल्टीप्लिकेशन है तो एज ए डिवीज़न आएगा। तो x इक्वल हो जाएगा 100 × 9/2। 2 से 100 को रिड्यूस कर देंगे तो आएगा 50। 50 से 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 450 पेजेस। इट मीन्स हम लिख सकते हैं हैंस द बुक कंटेन्स 450 पेजेस। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, अ ड्रम ऑफ पेट्रोल इज 3/4 फुल। एक पेट्रोल का ड्रम है जो कि 3/4 फुल है। 3/4 मतलब आप कह सकते हैं तिहाई भाग भरा हुआ है। व्हेन 30 लीटर्स ऑफ ऑयल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, यदि 3/4 पार्ट भरा हुआ है और उसमें से 30 लीटर बाहर निकाल लिया जाता है तो इट इज़ 7/12 फुल। तो क्या हो जाता है? यह घटकर 7/12 हो जाता है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम। आपको फाइंड आउट करनी है कि उस ड्रम की कैपेसिटी क्या है, उसमें कितने लीटर फ्यूल या पेट्रोल आ सकता है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट एज्यूम द नंबर ऑफ लीटर्स पेट्रोल फुल अ ड्रम बी x लीटर्स। मान लेते हैं कि उस ड्रम में x लीटर्स फ्यूल आएंगे। तो बोला गया कि कितना पहले था? 3/4 ऑफ x कितना हो जाएगा? 3x/4। x जो होल नंबर है वो न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई होगा, ऑफ मिस होता है इनटू। एंड उसके बाद बोला गया x का 7/12 फाइंड आउट कर लिया गया है। तो बोला गया आपको कि 7x/12 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम 3/4x टोटल के 3/4x में से 7x/12 को निकाल लेते हैं तो बचता कितना है? 30 लीटर। बात समझे? और उसके बाद ये टर्म आपको पता ही है कि निकालने का टर्म आएगा तभी आपको क्वांटिटी मालूम होगी। यानी 10 में से 3 माइनस करेंगे तभी आपका कितना आएगा? 7 आएगा। तो वही टर्म दिया गया है। 4 और 12 का एलसीएम आएगा 12 और 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9x माइनस 7x इक्वल 30। 9x में से 7x माइनस कर देंगे 2x/12 इक्वल 30। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 12 एज ए मल्टीप्लिकेशन आएगा, 2 एज ए डिवीज़न आएगा। 2 से 12 को रिड्यूस कर देंगे तो 6 और 6 3 ज़ा 18 यानी x का वैल्यू आ जाएगा 180 लीटर। और हैंस 180 लीटर्स ऑफ पेट्रोल फुल द ड्रम। और या आप लिख सकते हैं द कैपेसिटी ऑफ ड्रम इज़ 180 लीटर्स। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने सगे संबंधियों से भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे मैथ्स जोन क्लास 6, 7, 8 का सॉल्यूशन मिलेगा और हेरिटेज मैथ्स क्लास 6, 7, 8 का सॉल्यूशन भी मिलेगा। धन्यवाद।